नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को पटना पहुंचे और आते ही चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने चिराग के बयान को लेकर सवाल खड़े किए और उनके राजनीतिक आचरण पर निशाना भी साधा। और निशाना साधते हुए क्या कहा, वे उनके चाल चरित्र को 2020 से अच्छी तरह जानते हैं, इसके बारे में कहा। मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत एनडीए को मजबूत करने की है, ताकि बिहार और पूरे देश में गठबंधन मजबूती से खड़ा हो सके। मांझी से जब पूछा गया कि चिराग पासवान यह कहते नजर आ रहे हैं कि पहले 133 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर 43 सीटों पर, और हमें इन दिनों नंबरों के बीच में सीट मिलनी चाहिए, तो इस पर मांझी ने तीखा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के बयानों पर कुछ भी प्रतिक्रिया देना वे उचित नहीं समझते, क्योंकि उनका राजनीतिक व्यवहार सबके सामने है। हालांकि उन्होंने यह जरूर स्पष्ट किया कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर गंभीर चर्चा होगी और इस दिशा में दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है और ऐसे समय में नेताओं को आपसी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि एनडीए गठबंधन में सभी दलों को मिलकर चलना होगा, ताकि विपक्ष को मजबूत चुनौती दी जा सके। मांझी ने कहा कि जनता उम्मीद करती है कि सरकार विकास और स्थिरता लाए, ऐसे में राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जीएसटी पर पूछे गए सवाल पर ही मांझी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे पिछले 46 साल से राजनीति में हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने भारत की जनता को इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया जितना नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से दिया है। मांझी ने कहा कि मोदी सरकार खासकर गरीबों और पिछड़ों के लिए लगातार काम कर रही है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव की तैयारी को लेकर जब मांझी से सवाल किया गया कि आपने दिल्ली में कहा था कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इसका भी स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया। मांझी ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए कभी कभी ऐसा कहा जाता है। उन्होंने जोड़ा कि अगर परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से सक्रिय है। बता दें, फिलहाल उनकी प्राथमिकता एनडीए को मजबूत करना और मिलकर चुनाव लड़ना है। इस पूरे बयानबाजी से तो यह साफ नजर आता है कि मांझी ने एक तरफ चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर गठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता की जरूरत पर भी जोर दिया। बिहार की राजनीति में यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। मांझी ने इशारों में यह संदेश भी दे दिया है कि अगर सभी दल मिलकर चलते हैं तो गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी, अन्यथा मतभेदों का फायदा विपक्ष उठा सकता है। तो आगे और क्या कुछ होने वाला है देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और देखने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।